दोस्तों, इस जिंदगी में हम जो अच्छे कर्म करते हैं उसका फल इसी जिंदगी में मिल जाता है। और जैसे करते हैं वैसे भरते हैं, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये भी इसी जन्म में हो जाता है। ये दोनों चीज आप एक ही कहानी में देख पाएंगे, सीख पाएंगे। इसलिए पूरी कहानी को आराम से, गौर से, प्यार से सुनना बहुत काम आने वाली है, जीवन भर काम आएगी, आपके माँ बाप के भी और आपके भी। दोस्तों, एक कहानी है संदीप नाम के एक लड़के की, जिसकी शादी हुई और एक बेटा हुआ। शादी के तकरीबन 8 या 10 साल बाद उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ, जो बड़ी दुआओं से, बड़ी मुरादों से मांगा गया था। वो बेटा उनके दिल के इतने करीब था कि उसको अपने से दूर 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ते थे। हमेशा उसका साया बनकर उसके पास घूमते थे। जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसको अपने घर के पास के स्कूल में ही उसको एडमिशन दिलाया। हालांकि वो चाहते तो उस एरिया के कॉन्वेंट स्कूल में भी भेज सकते थे, बड़े से बड़े, महंगे से महंगे स्कूल में, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पास के स्कूल में उसका एडमिशन कराया। स्कूलिंग पूरी होने के बाद अब बारी आई कॉलेज में पढ़ने की। अब तो घर से बाहर भेजना ही पड़ता, क्योंकि घर के बाहर या घर के पास कोई कॉलेज नहीं था, इसलिए घर से दूर भेजना पड़ा। हालांकि बहुत ही दिल पे जोर पड़ा संदीप के। उसने अपने बेटे, जिसका नाम था मुकेश, उसको बाहर दूसरे राज्य में जहां अच्छा कॉलेज था वहां पर भेज दिया। सोचा 3 साल की तो बात है, 3 साल के बाद मेरा बेटा कामयाब हो जाएगा, उसके बाद यही आसपास कहीं जॉब देख लेगा या फिर अपना बिजनेस कर लेगा। ये उसके दिमाग में थी, जो संदीप था। अब उसका बेटा मुकेश शहर में गया, 3 साल पढ़ाई की, डिग्री हासिल की, और डिग्री लेने के बाद उसकी जॉब बहुत अच्छी कंपनी में लगी, लेकिन वो उस जॉब को नहीं कर रहा था। पता है क्यों? क्योंकि वो जाना चाहता था विदेश। उसकी सोच थी कि वो डॉलर में कमाए। उसने ये बात अपने बाप को बताई, अपनी माँ को बताई, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम तुम्हें अपने से दूर कहीं नहीं भेजेंगे। तुम्हें जॉब करनी है यहीं पर करो, नहीं करनी मत करो, अपना खुद का बिजनेस है इसको संभालो, लेकिन हम तुम्हें कहीं नहीं भेजेंगे। लेकिन वो लड़का 3 साल बाहर पढ़ चुका था, अब पूरी तरह खुल गया था, दुनियादारी समझ गया था। उसने साफ साफ बोल दिया अपने बाप से कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। अपने बाप को ये शब्द बोलते हुए उसने एक मिनट भी नहीं सोचा। उसके बाप पर बहुत बुरा असर पड़ा, उसका दिल बैठ गया और आंखों से पानी निकलने लगा। ये सब देखकर उसकी माँ बहुत गुस्सा हुई। उसने अपने बेटे को एक चांटा मारा और बोलने लगी कि तुम्हें अपने बाप को इस तरह बोलने की हिम्मत कैसे हुई। चांटा लगने के बाद बेटे को एक बहाना चाहिए था घर से निकलने का, वो मिल गया। उसने अपना सामान पैक किया और बोलने लगा कि इस घर में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, मुझे मारा जाता है। उसने अपना बैग उठाया और वो चल दिया। दोनों माँ बाप, संदीप और उसकी बीवी, फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा, जिसको वो इतना प्यार करते थे, अपने घर से दूर नहीं जाने देते थे, वो उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए विदेश चला गया। उनके दिल पर क्या गुजरी आप अच्छे से समझ सकते हैं। वो विदेश में गया, अच्छी जगह उसने जॉब की, अच्छे पैसे कमाए और शादी की। मुकेश विदेश में सेटल हो गया था, उसने शादी की और शादी के 1 साल बाद उसको एक बेटा हुआ। उसने उस बेटे को अच्छे से पढ़ाया, अच्छे से लिखाया और अच्छी परवरिश करी। बेटा अब 5 साल का हो चुका था, लेकिन उसने अपने बेटे को, मुकेश ने अपने बेटे को कभी नहीं बताया कि इंडिया में उसके दादा दादी अभी भी जीवित हैं। ये तो बहुत दूर की बात है, मुकेश ने अपने माँ बाप को ये तक नहीं बताया कि मैंने यहाँ पर शादी कर ली है। वो दोनों बेचारे अकेले इंडिया में अकेले रह रहे थे। धीरे धीरे उनके घुटने कमजोर हो रहे थे, आंखों की जो रोशनी है वो धीमी पड़ती जा रही थी, क्योंकि वो बुढ़ापे की तरफ जा रहे थे। मुकेश का बेटा बड़ा हुआ, 20 साल का हुआ, तो उसने कॉलेज में इंडियन कल्चर का एक प्रोग्राम देखा, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ और उसको अंदर से जानने की इच्छा हुई इंडिया के कल्चर के बारे में। उसने अपने माँ बाप को बताया कि मुझे भारत में जाना है, वहाँ का कल्चर, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ का रहन सहन मुझे जीना है, देखना है कि वहाँ के लोग कैसे जीते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका ये सब देखकर कल्चर। तो जो मुकेश था वो अपने बेटे की बात सुनकर
हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि तुम्हें किसने कहा कि इंडियन कल्चर अच्छा है, तुम यहीं पर रहोगे, हमारे पास रहोगे और कहीं नहीं जाओगे। उसने अपने बेटे को डांटते हुए धमकाते हुए कहा, लेकिन वो तो फॉरेन में पड़ा बड़ा था। भारत में रहकर मुकेश अपने बाप की जरा सी इज्जत नहीं कर पाया, तो वो जो विदेश में पढ़ा लिखा था वो कैसे करता भला। माय लाइफ माय रूल वो तो हमसे ज्यादा फॉलो करते हैं। उसने अपने बाप को कहा कि नहीं, मैं इंडिया में जाऊंगा, वहां पर ये चीज सीख कर वापस आ जाऊंगा। तो ये सुनकर उसका जो मुकेश था उसको थोड़ा सा तसल्ली मिली, सब्र मिला कि चलो ठीक है, वापस आ जाएगा सीख कर। उसकी माँ ने बताया कि बेटा, इंडिया में अगर तुम जा ही रहे हो, तुम नहीं मानेंगे हमारी बात, तुम नहीं सुन रहे हो, तो इंडिया में तुम्हारे दादा दादी आज भी जीवित है। ये सुनकर मुकेश का जो बेटा था, जिसका नाम था राकेश, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हुआ कि मेरे दादा दादी जिंदा है और तुमने मुझे आज तक नहीं बताया। कैसे माँ बाप हो तुम? अपने माँ बाप से एक बार भी तुमने बात नहीं की। 20 साल बीत चुके हैं और तुमने आज तक एक बार भी फोन नहीं किया। वो कैसे है, ठीक है, नहीं है, क्या कर रहे हैं? कैसे माँ बाप हो तुम? जो मुकेश का बेटा था राकेश, उसने उनकी एक न सुनी और वो अपना सामान वहां से पैक करके वापस इंडिया में आया। इंडिया में आकर उसने देखा उसके दादा, जो पूरा बूढ़ा हो चुका था, पैरों में दम नहीं था, लाठी के सहारे चल रहा था, और उसकी दादी, जिसकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी, धुंधला दिखाई दे रहा था, उसे कुछ साफ नजर नहीं आता था। दोनों बेचारे बैठे अपना टाइम काट रहे थे। वो किसके सहारे जीते? जो एक सहारा था, एक लौता सहारा था, वो तो उन्हें छोड़कर विदेश चला गया। दोनों बेचारे बैठे हुए थे कि सामने से एक लड़का आया। उसने आकर कहा, दादाजी। तो पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, पहले संदीप को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि दादाजी कौन होगा, कोई यहाँ के आस पड़ोस का लड़का। तो उसने कहा, ठीक है बेटा, आ जाओ, बैठ जाओ। लेकिन उसने जब अपनी स्टोरी बताई और बोला कि मैं मुकेश का लड़का हूं, तो जैसे उनके फूटी किस्मत फिर से जाग गई। संदीप की किस्मत फिर से जाग गई और उसकी तो दादी, जिसको साफ नहीं दिखाई दे रहा था, वो फूट फूट कर रोने लगी और बोलने लगी कि ऊपर वाले, मेरी नजर इतनी कमजोर क्यों कर दी, मैं अपने पोते को भी नहीं देख पा रही हूँ। लेकिन जो उसका पोता राकेश था, वो उन दोनों को गले लगाकर बहुत देर तक रोता रहा और बोलने लगा कि मुझे माफ कर दो दादा, मेरे बाप ने तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा किया है। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है दोस्तों कि जो संदीप था, उसने अपने जीवन में जो अच्छे काम किए थे, उसका फल उसके पोते के रूप में मिला। अब उनके बुढ़ापे का सहारा उसका बेटा ना बनकर उसका पोता बना। और जैसी करनी वैसी भरनी का जो कहानी का जो अंश है, वो मुकेश और उसकी पत्नी को मिला, क्योंकि मुकेश ने अपने पापा संदीप को छोड़कर विदेश चला गया और फिर मुकेश का बेटा राकेश अपने माँ बाप को छोड़कर इंडिया में आया। तो दोनों चीज एक ही कहानी में हमें यह सीखने को मिलती है कि कभी भी अपने माँ बाप को मत छोड़ के जाओ, क्योंकि माँ बाप के लिए सबसे बड़ी दौलत उनकी औलाद होती है, और वही औलाद उन्हें छोड़कर जब जाती है तो वो रुपये पैसा कुछ भी उनके लिए मायने नहीं रखता। दोनों जीते जी मर जाते हैं जब कोई उनका औलाद उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो में जो कहानी आपने सुनी अच्छी लगी है तो लाइक करना।